वक्त लगता था कि उसे कुछ नहीं होगा और उसकी ऑडियोज भी यही बता रही थी, तो अब जो है मामला ख़राब हो गया। दूसरी बात, स्टोरी क्या है वहाँ के सहाफ़ती हलकों में, सियासी हलकों में कोई खलबली मची हुई है, कोई नाम आ रहे हैं सामने, और जो जिस तरह से इनके बारे में कहा जा रहा था, इन्होंने मुख्तलिफ नाम बताए हैं, इनके जो क्लाइंट हैं वो कोई मामूली लोग नहीं हैं, उस हवाले से ज़रा बताइएगा हमें। भाई साहब, बिल्कुल इसके क्लाइंट मामूली लोग नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में स्पोर्ट्समैन है, और उसके अलावा बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकॉन टाइप के लोग हैं। और देखिए, इस इनसाइड स्टोरी जिस खलबली जिस बात पे मची हुई है, क्योंकि इस बार जो है बड़े घरानों में बात हुई है इसके नशे के इस्तेमाल के बाद से, नशे की ज्यादती के बाद से। तो उसके बाद से जो सिंध गवर्नमेंट का स्टांस है कि इसको किसी भी तौर पे रियायत नहीं मिलेगी, तो उस पर एक जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कुछ नाम सामने आना शुरू भी हो गए हैं। कुछ नाम चीजें कुछ राज में रखी हुई है। इसका जो सर्कल में जो गैर मुल्की शहरी थे, जो इसके नेटवर्क में थे, उसमें से चंद लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसके करीबी दो जो हैंडलर थे उनको भी हिरासत में कितने केसेस हैं कराची में, सिंध में कितने केसेस हैं जो इन पे दर्ज हैं? मुकदमात कितने हैं? देखिए, छह मुकदमात गिजरी थाने में है, 5 मुकदमात जो है वो दरख्शा थाने में है, डिफेंस थाने में है, बगदादी थाने में एक केस है, और इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सेल जो सेंट्रल का है उसमें भी एक केस दर्ज है। तो मजबूरी तौर पर 16 के करीब जो है वो। आसिम भाई, मुझे ज़रा समझाइएगा, मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि 16 मुकदमात हों किसी पे, और कराची पुलिस की नज़र ही ना उस पर जा रही हो, और फिर एकदम 3 दिन के अंदर बगदादी पुलिस कभी कहीं पहुंच जाती है, कभी कराची का कोई थाना पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है? यानी इससे पहले क्या ये इतनी ख़तरनाक मुजरमा थी कि किसी तक पहुंच नहीं, मुलजमा थी कि इस तक पहुंच ही नहीं हो रही थी, या इसके ऊपर किसी की नज़र ही नहीं थी? क्या हुआ क्या था? अब क्यों एकदम दौड़े लग गई हैं पुलिस की? नहीं, पुलिस की नजरें पहले भी थी, और जो मुतल्लिका महकमे हैं उनकी नजरें पहले भी थी। नजरें क्या थी कि इससे कबल यही समझने वाली बात है कि इस बार इसके साथ हुआ, इससे पहले नहीं होता था। इस बार बाकायदा तौर पर ये गिरफ्तार हुई, और इसको मुकदमात और इसको पुलिस इंटरोगेशन, इसको कोर्ट का सामना करना पड़ा। इससे कबल जितनी बार भी ये हिरासत में ली जाती रही है, इन्हीं मुकदमात में, ऐसा नहीं कि हिरासत में ली गई, इन्हीं मुकदमात में जब हिरासत में ली जाती रही है, भारी भरकम रिश्वत दे के कराची में भी, पंजाब में भी रिश्वत देती रही है। इसके भाई को कराची में एक हेड कांस्टेबल ने उठाया, उसको इसने 30 लाख दिए, बाद में मजीद पैसे दिए, तो खुद इसके इंटरोगेशन में 1 करोड़ के करीब उसको दे चुकी है। इसी तरीके से दूसरे जो एक ANF के ऑफिसर्स का इसने नाम दिया, उसको भी भारी भरकम रिश्वत देकर ये निकलती रही है। तो बाकायदा तौर पर पहली दफा जब वो चिड़ी की जान जब शिकंजे में आई है, तो अब उसको पता लगा कि फंदा कितना मजबूत है। पहले इसको अंदाजा नहीं होता था, पहले ये अपना पैसा असर रसूख पहले वो पैसे दे के अपना फंदा जो है वो उसे खुला करवा लेती थी, और फिर उस फंदे में से निकल जाती थी। अब जो है वो फंदा किसी और वजह से उसके खिलाफ घेरा भी तंग हो गया। मुझे आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है कि सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान में भी इस हवाले से कोई राब्ता हुआ है, खतो किताबत हुई है, कोई मालूमात का तबादला हुआ है, क्या चल रहा है? और कुछ तो लोग कह रहे थे खींचातानी भी चल रही है। असल कहानी इस हवाले से क्या आपके पास मालूमात है? देखें, डे 1 से जब ये केस सामने आया, तो उसके बाद से वेरी नेक्स्ट डे जब इंक्वायरीज कंडक्ट की गई, इसी दौरान कराची पुलिस के एक आला ऑफिसर्स ने जो है वो पंजाब पुलिस के हुकाम से रब्ता कर लिया, और उन्हीं की जानिब से कहा गया कि ये नाम है, ये शनाख्ती कार्ड, ये चीज़ें हैं, ये प्लीज़ अपने वहाँ पर केसेस चेक करना शुरू करें, ताकि इसमें मजीद घेरा तंग किया जाए या मजीद इस पर एविडेंस इकट्ठे किए जा सके। तो उसके बाद ही वो केसेस भी सामने आना शुरू हुए कि ये भी वहाँ पर मुकदमा दर्ज है, कोर्ट लखपत में मुकदमा दर्ज है, तो इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है। अब जो कल हमारी तफ्तीशी हुकाम से बात हुई थी, उनके मुताबिक न सिर्फ पंजाब बल्कि फेडरल गवर्नमेंट, इस्लामाबाद पुलिस, उस वहाँ भी रवाबित हुए हैं। उसके अलावा कश्मीर में, मरी में, KPK में और मुख्तलिफ शहरों के जहाँ जाके इसके ठिकाने सामने आते जा रहे इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ राब्ते कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम मोहतात अंदाजे में, हम खुद भी उसको इसलिए कि वो इन्वेस्टिगेशन पर असरअंदाज होंगी, और वो जो इस किरदार जो इस नासूर को बैक साइड पे पाल रहे थे या इनको चला रहे थे, जो लोगों के बच्चे मार रहे थे, उनके नाम अगर अभी फौरी तौर पे सामने आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये भागने में इनको आसानी होगी। तो बनी गाला वाली जो बात है, बनी गाला के हवाले से उन्होंने एक बात की जो पूरी नहीं आ सकी कि जी मुझे कहा जा रहा है बनी गाला के हवाले से, वो क्या है? अगर वहाँ पर लोगों ने सुनी हो, एग्जैक्टली क्या हुआ था?
देखिए, इसमें मैं बैसिर क्राइम रिपोर्टर, एक इसमें जो ट्रू स्टोरी वो ये है कि 2018-19 में एक इसी नेटवर्क का मेन बंदा पकड़ा गया था, उसका नाम था विकी। अच्छा। उस विकी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जो है, अपनी हिरासत में लिए जाने के बाद जो है, उसने ये इंकशाफ किया था कि उनकी पूरी चेन है और वो जो है वो पीएम हाउस तक जाती है। वो जो है ना पूरा एक सिस्टम पूरा उनका जो है बनी गाला और इस तरह के इसने जिक्र किया था। उसके बाद फिर चूंकि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, तो उन्होंने जो है फिर एक वो उससे फेवरेट भी थे, तो मुबैना तौर पे उस टाइम पे फिर सिर्फ एक उसको सिंपल मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया था। और उसमें भी वो उसके जो है वो बाद में रिहाई हुई, लेकिन उसमें उस वक्त फिर ये जो नेटवर्क था वो हाथ में था। और आज उसने उसी बात की निशानदेही की कि मुझे उसने वो रखा कि मुझे बनी गाला का मुझे कहा जा रहा है कि वहाँ एक बंदे का नाम लो, वहाँ एक बंदे का नाम लो। तो ये कड़ियां उसी 2018-19 वाली जाके जुड़ रहे हैं, जो उसका बंदा पकड़ा गया था और उसने उस टाइम पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने इंकशाफ किया था। ठीक है।